सुन बे नालायक, हाँ, तुझसे ही बात कर रहा हूं जो हर दिन कहता है कल से शुरू करूंगा। तू वही है ना जो हर सोमवार जिम की कसम खाता है लेकिन बुधवार को गायब हो जाता है, जो किताब खरीदकर इंस्टाग्राम पर फोटो डालता है लेकिन पढ़ता कभी नहीं, जो कहता है मुझे भी कुछ बड़ा करना है लेकिन करता कुछ नहीं। तेरी लाइफ वैसी होगी जैसी तेरी आदतें हैं, गंदी, अधूरी और टूटी हुई। तो अब या तो बदल जा या फिर सारी उम्र उसी सड़े हुए सर्कल में घूमते रह, जहां सपना तो तेरा होता है लेकिन पूरा कोई और करता है। अब भी वक्त है, आदतें बदल, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। एटॉमिक हैबिट्स, हिंदी में गहराई से समरी। आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि इस बात से कि आप रोज क्या करते हैं। एक छोटा है लेकिन शक्तिशाली 1% का राज। जेम्स क्लियर की सबसे पावरफुल बात यही है, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाओ। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। लेकिन हम गलती कहा करते हैं, हम एकदम से सब कुछ बदलना चाहते हैं, जैसे जादू की छड़ी हो। नहीं, असली जादू छोटे बदलावों में है जो हर दिन दोहराए जाते हैं। 2 हैबिट लूप को समझो। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हर आदत 4 हिस्सों से मिलकर बनती है। 1 क्यू, संकेत जो आदत की शुरुआत करता है। 2 क्रेविंग, ललक जो हमें खींचती है। 3 रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया जो हम करते हैं। 4 रिवॉर्ड, इनाम जो हमें अच्छा महसूस कराता है। अगर आप इसे समझ गए तो आप किसी भी आदत को बना या मिटा सकते हो। 3 लक्ष्य मत बनाओ, सिस्टम बनाओ। लोग कहते हैं मेरा लक्ष्य है 10 किलो वजन घटाना, लेकिन फिर भी नहीं घटा पाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ लक्ष्य सेट करना बकवास है जब तक आपका सिस्टम नहीं बदला। विनर्स और लूजर्स का लक्ष्य एक ही होता है, फर्क उनके सिस्टम में होता है। तो अगली बार जब कुछ पाना हो, लक्ष्य मत सोचो, वो सिस्टम बनाओ जो तुम्हें वहां पहुंचाएगा। 4 हैबिट को आसान, आकर्षक और मजेदार बनाओ। अगर तुम आदत बदलना चाहते हो तो उसे पेनफुल मत बनाओ। आदत को बनाने का फॉर्मूला, उसे इतना आसान बना दो कि बहाना ही ना बचे, उसे इतना आकर्षक बना दो कि करने का मन करे, और उसे इतना रिपीटेबल बना दो कि दिमाग खुद कहे चलो फिर से। सुबह उठना मुश्किल, अलार्म को दूर रखो। किताब पढ़नी है, 2 पन्नों से शुरू करो। सोशल मीडिया से बचना है, नोटिफिकेशन बंद करो। छोटे छोटे बदलाव जिंदगी का मेगा ट्रांसफॉर्मेशन। 5 अपनी पहचान बदलो, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं सबसे ताकतवर आदत वो है जो आपकी पहचान बदल दे। मत सोचो मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, सोचो मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूं। मत कहो मुझे वजन घटाना है, कहो मैं एक फिट इंसान हूं। जब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है तब उसे छोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। 6 बुरी आदतों को कैसे तोड़े। हर बुरी आदत की जड़ होती है लो लेवल डोपामाइन किक, मतलब तुरंत खुशी लेकिन बाद में पछतावा। तो अगर तुम्हें बुरी आदत छोड़नी है, उसे अदृश्य बना दो, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। उसका विकल्प तैयार रखो और अपने दिमाग को रिवॉर्ड देने की नई वजह दो। उदाहरण, फोन की जगह किताब पास रखो, स्मोकिंग की जगह गहरी सांसें लो। 7 ट्रैक करो, सेलिब्रेट करो, कंसिस्टेंट रहो। कोई भी आदत तब तक नहीं टिकती जब तक आप उसे रोज ट्रैक नहीं करते, आप खुद को छोटे छोटे इनाम नहीं देते, और आप एक्सेप्ट नहीं करते कि बदलाव में वक्त लगता है। आदत ट्रैकर बनाओ, खुद को हर छोटे प्रयास पर शाबाशी दो और खुद से कहो मैं धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा हूं। निष्कर्ष, एक मजबूत इंसान मजबूत आदतें। तू सुपर ह्यूमन तभी बनेगा जब तू उन आदतों का मालिक बनेगा जो तुझे आज कमजोर बनाती है। बदलना है तो आज 1% बेहतर काम कर, अपनी पहचान रिबिल्ड कर, सिस्टम बना और उन आदतों को पकड़ जिनसे तू अभी तक भाग रहा है। फाइनल एक्शन प्लान अभी से शुरू कर। 1 हर दिन सिर्फ 2 मिनट की एक पॉजिटिव आदत चुन। 2 उन ट्रिगर्स को हटा जो बुरी आदतें ट्रिगर करते हैं। 3
खुद से कह, मैं एक बेहतर इंसान हूं और मेरी आदतें इसका सबूत है। 4. आदत ट्रैकिंग शुरू कर, स्टिकर, ऐप या जर्नल। 5. हर हफ्ते रिव्यू कर, क्या चल रहा है, क्या नहीं। अब बोल, क्या तू वाकई अपनी लाइफ बदलना चाहता है? तो कमेंट करके बोल, मैं 1% बेहतर हो रहा हूं रोज। और इस वीडियो को भेज उन लोगों को जो हर साल वही वादे करते हैं लेकिन कभी कुछ बदलते नहीं। लाइक करो, शेयर करो, ताकि तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर आदतों को बदल सको। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली समरी तुम्हारे दिमाग को हिला कर रख देगी। अब उठ और वो इंसान बन जिसे तू सिर्फ सोचता था, क्योंकि जिंदगी नहीं बदलेगी जब तक तू अपनी आदतें नहीं बदलता। एटॉमिक हैबिट्स के साथ तू खुद को दोबारा गढ़ सकता है। तैयार है ना? चलो शुरू करें। 8. माहौल सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। एनवायरनमेंट मैटर्स मोस्ट। जेम्स क्लियर एक बात बहुत क्लियर कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। मतलब मोटिवेशन कब तक साथ देगा? 2 दिन, 3 दिन, फिर खत्म। लेकिन अगर तेरा माहौल तुझे सही दिशा में धकेलता है तो तुझे रोज मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखा है तो तू वही पिएगा, लेकिन अगर वहां नींबू पानी तैयार है तो तू हेल्दी चुनेगा। अगर बेड के पास मोबाइल है तू घंटों स्क्रॉल करेगा, लेकिन अगर वहां किताब है तो शायद तू कुछ सीख भी ले। परिवेश को अपनी आदतों के अनुसार बदले, ना कि आदतों को मजबूरी से खींचता चले। 9. हैबिट स्टैकिंग। पुरानी आदतों से नई जोड़ो। जेम्स क्लियर का एक अमेजिंग फॉर्मूला, आफ्टर आई करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। उदाहरण, मैं चाय पीने के बाद 2 मिनट ध्यान करूंगा। मैं ब्रश करने के बाद 10 पुशअप्स करूंगा। मैं लाइट बंद करने से पहले एक पन्ना किताब का पढ़ूंगा। जब आप अपनी नई आदत को किसी पहले से बनी हुई आदत से जोड़ते हैं तो दिमाग उसे जल्दी स्वीकार कर लेता है। रूटीन के अंदर ही क्रांति छिपी होती है। 10. लॉन्ग टर्म फोकस। आदतों से जिंदगी बनती है। जेम्स क्लियर बार बार एक बात पर जोर देते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब तू जितना भी बड़ा सपना देख ले, अगर तेरी रोज की आदतें छोटी, कमजोर और बिखरी हुई है तो तू उन्हीं तक गिरेगा। सच्चाई यही है, अगर तू हर दिन झूठ बोल रहा है तू ईमानदार नहीं बन सकता। अगर तू हर दिन टाल रहा है तू सक्सेसफुल नहीं बन सकता। अगर तू हर दिन कल कह रहा है तेरी जिंदगी भी पीछे ही रह जाएगी। तो अब क्या करना है? एटॉमिक टूलकिट अभी से लागू करो ये 5 आदतें। 1. हर सुबह उठकर एक पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। 2. हर रात 5 मिनट के लिए अगले दिन की तैयारी करो। सक्सेस कभी एक्सीडेंट से नहीं आती, ये तैयारी का फल है। 3. हर बुरी आदत का ट्रिगर पहचानो और उसे हटाओ। जैसे कि मैं बोर होता हूं तो मोबाइल उठाता हूं, अब बोर होते ही किताब उठा। 4. हर अच्छी आदत को आसान बनाओ और ट्रैक करो। छोटे स्टिकर लगाओ, ऐप इस्तेमाल करो, लेकिन ट्रैक जरूर करो। 5. हर हफ्ते 1% और बेहतर बनो। बस 1%, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, बस निरंतरता। फाइनल थॉट, तू वही है जो तू बार बार करता है। अगर तू बार बार आलसी बन रहा है तो तू आलसी है। अगर तू बार बार टाल टोल कर रहा है तो तू वही रहेगा। लेकिन अगर तू आज से छोटा छोटा बदलाव कर रहा है तो तू कुछ महीनों में वो बन जाएगा जो आज सोच भी नहीं सकता। अब फैसला तेरा है, तू अगले साल भी यही गाने सुन रहा होगा, कुछ बड़ा करना है, या फिर तू आज से छोटे छोटे कदम उठाकर खुद को रीबिल्ड कर रहा होगा। अब कमेंट कर, मैं आज से अपनी आदतों का मालिक हूं, नौकर नहीं। और नीचे बताना मत भूलना, इस समरी का कौन सा पॉइंट तेरे दिमाग की बत्ती जला कर गया। बिल्कुल, अब हम एटॉमिक हैबिट्स की इस फायर समरी को और गहराई में लेकर जा रहे हैं, ताकि तेरा हर दिन, हर आदत और हर छोटा काम तुझे उस इंसान की ओर ले जाए जो बनने का सपना तू हर रोज आंखों में लेता है। चल अब बात करते हैं उन अदृश्य आदतों की जिनका तू शिकार है और जिन्हें तू पहचान भी नहीं पाता। 11 इनविजिबल हैबिट्स, वो जो तुझे खा रही है चुपचाप। कभी कभी आदतें दिखती नहीं,
लेकिन असर करती है। हर बार स्नूज मारना ये सिर्फ 5 मिनट की बात नहीं, ये खुद से झूठ बोलने की शुरुआत है। हर बार बिना सोचे मोबाइल उठाना ये सिर्फ बॉर्डम से बचाव नहीं, ये तेरी फोकस की बर्बादी है। हर बार बस आज छोड़ देता हूं कहना ये सिर्फ एक बहाना नहीं, ये तेरे फ्यूचर का गला घोंटना है। इन आदतों का मुकाबला शोर से नहीं, अवेयरनेस से होता है। पहचानो उन पैटर्न्स को जिनसे तू बार बार हार रहा है और लिख ले उन्हें, ताकि अब वो तुझसे छुप न सके। 12 आदतें तौलती है, बोलती नहीं। एक आदमी को देखने से तू नहीं बता सकता कि वो सक्सेसफुल बनेगा या नहीं, लेकिन अगर तू उसकी रोज की आदतें देख ले तो तू बता सकता है कि वो कहां जाएगा। रोज सुबह उठने का तरीका, रोज का फोकस, हर डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की उसकी ताकत, और सबसे ज्यादा हर उस काम को करने की कंसिस्टेंसी जो जरूरी है लेकिन मजेदार नहीं है। याद रख, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, टैलेंट। 13 कंपाउंडिंग इफेक्ट, आदतों की सीक्रेट ग्रेविटी। हर छोटी अच्छी आदत इंटरेस्ट की तरह काम करती है, धीरे धीरे बढ़ती है, और हर छोटी बुरी आदत लोन की तरह काम करती है, धीरे धीरे डुबोती है। तू एक बार पुशअप करता है, फर्क नहीं दिखता, लेकिन रोज करता है तो फर्क एक्सप्लोड करता है। तू एक बार जंक फूड खाता है, असर नहीं दिखता, लेकिन रोज खाता है, तेरी एनर्जी और बॉडी दोनों गिरती है। तो सवाल ये नहीं कि आज फर्क पड़ा या नहीं, सवाल ये है क्या तू कल भी वही करेगा जो आज किया। 14 फोकस करो आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर। लोग बार बार कहते हैं मुझे 6 पैक चाहिए, मुझे किताबें पढ़नी है, मुझे मिलियनेयर बनना है, लेकिन जेम्स क्लियर कहता है फॉल इन लव विद द प्रोसेस नॉट द आउटकम। क्यों? क्योंकि अगर तू सिर्फ नतीजों से प्यार करेगा तो तू जल्दी फ्रस्ट्रेट होगा, लेकिन अगर तुझे प्रोसेस से प्यार हो गया तो नतीजे बोनस की तरह मिलेंगे। 15 मिरर मोमेंट, सच का सामना कर। अब तुझसे एक सवाल है, ईमानदारी से जवाब देना। क्या तेरी आदतें उस इंसान से मेल खाती है जो तू बनना चाहता है? अगर नहीं तो या तो अपना सपना छोटा कर या फिर आदतें बड़ी, क्योंकि सपना वही सच होता है जिसके लिए तू रोज काम करता है। 16 हैबिट रीसेट फॉर्मूला, आज से शुरू कर। तू इस समरी को सिर्फ सुन के ना छोड़े, इसे जी। ये रहा 7 डे एटॉमिक रीसेट प्लान। डे 1 एक बुरी आदत पहचान और उसे बंद करने का तरीका सोच। डे 2 एक नई आसान आदत चुन, 2 मिनट वाली। डे 3 उसे किसी पुरानी आदत से जोड़। डे 4 ट्रैक करना शुरू कर, कैलेंडर, स्टिकी नोट या ऐप। डे 5 डिस्ट्रैक्शन हटाने पर काम कर। डे 6 रिवॉर्ड तय कर, खुद को इनाम दे। डे 7 मिरर देख और कह आई एम बिकमिंग हु आई एम मेंट टू बी। अंतिम घूंसा, तुझे फर्क पड़ेगा जब तुझे फर्क पड़ेगा। जब तक तू दूसरों के आगे स्ट्रांग बनने का नाटक करता रहेगा लेकिन खुद से हारता रहेगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन तू खुद से ईमानदारी से कहेगा मैं अब बहाने नहीं बनाऊंगा, उसी दिन तेरा नया जन्म होगा। अब बारी तेरी है, नीचे कमेंट करके बोल मैं बन रहा हूं वो इंसान जिसे देखकर मेरा पास्ट वर्जन इंस्पायर हो। और अगर तू सच में सीरियस है अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तो इस समरी को सेव कर, इस वीडियो को शेयर कर, और अगली बार जब तेरा मन कहे छोड़ यार, तो उसे बोल जेम्स क्लियर ने मुझे एटॉमिक बना दिया है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि अगली समरी आएगी तेरे अंदर का आलसी शैतान खत्म करने। चलो शुरू करें। क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं? सोचिए, अगर सिर्फ अपने विचारों की ताकत से आप अपनी सेहत सुधार सकते, पैसा कमा सकते या अपने डर पर काबू पा सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी अमीर क्यों बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल को पार कर लेते हैं जबकि कुछ लोग हर मौके को खो देते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन में इतनी ताकत है कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड एक मैजिकल कंप्यूटर की तरह काम करता है जो वही बनाता है जो आप उसे बार बार सोचने को देते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बना देगा। अगर आप कहते हैं मैं अमीर बनने के लायक हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा।
यही रहस्य है जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग जानते हैं, और यही रहस्य डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि कैसे आपका अवचेतन मन आपकी सोच, सेहत, रिश्ते और करियर को नियंत्रित करता है, और सबसे जरूरी बात, आप इसे अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इस किताब का पहला भाग विस्तार से बताने जा रहा हूं। तैयार है अपनी जिंदगी बदलने के लिए? अवचेतन मन की शक्ति और उसका प्रभाव। आपका दिमाग दो भागों में बंटा होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिससे आप तर्क करते हैं, फैसले लेते हैं और बाहरी दुनिया को समझते हैं। लेकिन असली ताकत आपके अवचेतन मन में छुपी होती है। यह आपके विचारों, आदतों और विश्वासों का भंडार है जो आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन को आप एक बगीचे की तरह समझ सकते हैं। जो बीज आप इसमें बोते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वे धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं असफल हूं, तो अवचेतन मन इसे सच बना देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, तो ये आपके जीवन को उसी दिशा में मोड़ना शुरू कर देगा। आपका अवचेतन मन सीधे तर्क नहीं करता, ये सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन करता है। यही कारण है कि अगर आप लगातार नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं, तो आपको नकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। लेकिन जब आप इसे सकारात्मक विचारों और इरादों से भरते हैं, तो ये आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करने लगता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन को प्रभावित करने के कुछ खास तरीके हैं। पहला तरीका है दोहराव। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, तो अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। दूसरा तरीका है कल्पना। जब आप अपने दिमाग में किसी चीज की स्पष्ट छवि बनाते हैं और उसे बार बार देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। अवचेतन मन के निर्देशों को बदलकर आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो सेहत हो, रिश्ते हो, पैसा हो या सफलता। अब हम जानेंगे कि इस शक्ति को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल किया जाए। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की तकनीकें। आपका अवचेतन मन किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है। इसमें जो भी विचार और विश्वास बार बार डाले जाते हैं, वही आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम कर लें, तो ये आपको सफलता, खुशी और समृद्धि दिला सकता है। अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए 3 शक्तिशाली तकनीकें हैं: सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, कल्पना, विजुअलाइजेशन और भावनाओं के साथ सोचना, इमोशनल थिंकिंग। पहली तकनीक सकारात्मक पुष्टि है। ये एक प्रकार का ऑटोसजेशन, सेल्फ सजेशन है, जिसमें आप खुद को बार बार सकारात्मक बातें बताते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, तो हर दिन सुबह और रात को ये कहना शुरू करें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता पाने के लायक हूं। जब आप इसे लगातार दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपकी सोच व आदतें बदलने लगती है। दूसरी तकनीक कल्पना, विजुअलाइजेशन है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ महसूस करते हैं। मान लीजिए कि आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। हर दिन कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करें और खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं। आपका शानदार ऑफिस, आपकी टीम, आपका आत्मविश्वासी व्यक्तित्व। आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करने लगेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है भावनाओं के साथ सोचना, इमोशनल थिंकिंग। सिर्फ शब्दों और कल्पना से ही कुछ नहीं होगा, आपको उसमें गहरी भावना भी जोड़नी होगी। जब आप कोई सकारात्मक विचार अपने अवचेतन मन में डालते हैं, तो उसे मजबूत बनाने के लिए उसमें खुशी, आत्मविश्वास और जुनून जैसी भावनाएं जोड़े। अगर आप मैं सफल हूं कहते हैं, तो इसे महसूस भी करें। जब आपका अवचेतन मन इसे महसूस करता है, तो ये और तेजी से काम करता है। इन तकनीकों का इस्तेमाल करके आप अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ये मन स्वास्थ्य, पैसा और रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। स्वास्थ्य, पैसा और रिश्तों पर अवचेतन मन का प्रभाव। आपका अवचेतन मन सिर्फ आपके विचारों को ही नहीं, बल्कि आपके शरीर, धन संपत्ति
और रिश्तों को भी नियंत्रित करता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप न सिर्फ स्वस्थ और अमीर बन सकते हैं बल्कि अपने रिश्तों को भी बेहतरीन बना सकते हैं। 1. स्वास्थ्य और अवचेतन मन। आपका शरीर वही प्रतिक्रिया देता है जो आपका अवचेतन मन मानता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप बीमार हैं, तो आपका शरीर वास्तव में बीमार पड़ने लगेगा। कई मेडिकल रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग सकारात्मक सोचते हैं और खुद को स्वस्थ मानते हैं, वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया है। एक मरीज जिसे डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी बताया था, लेकिन उसने अपने अवचेतन मन को यह निर्देश दिया कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। उसने हर दिन अपने मन में ये दोहराया, हर दिन, हर तरीके से मैं बेहतर और बेहतर हो रहा हूं। कुछ ही महीनों में डॉक्टरों ने पाया कि उसकी हालत में चमत्कारी सुधार हो गया। आप भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये तकनीक अपना सकते हैं। रोज सुबह और रात को खुद से कहें, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत और ऊर्जावान है। इसे महसूस करें और आपका अवचेतन मन इसे सच बनाने में मदद करेगा। पैसा और अवचेतन मन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा अमीर क्यों बनते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं? इसका जवाब उनके अवचेतन विश्वासों में छुपा है। अगर आपका अवचेतन मन ये मानता है कि पैसा कमाना मुश्किल है या अमीर लोग लालची होते हैं, तो ये आपको अमीर बनने से रोक देगा। लेकिन अगर आप इसे ये सिखा दे कि मैं धनवान बनने के लायक हूं और पैसा आसानी से मेरी तरफ आता है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उन्हें अपने अवचेतन मन को धन के प्रति सकारात्मक बनाना होगा। हर दिन अपने मन में ये दोहराएं, पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से और लगातार आ रहा है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। इस सोच को मजबूत करने के लिए कल्पना करें कि आपके पास पहले से बहुत पैसा है और उसे खर्च करने की खुशी महसूस करें। आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगेगा। 3. रिश्ते और अवचेतन मन। रिश्तों में समस्याओं की जड़ भी हमारे अवचेतन विचार ही होते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता या मेरे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहते, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बना देगा। डॉक्टर मर्फी सलाह देते हैं कि अगर आप प्यार भरे रिश्ते चाहते हैं, तो पहले खुद को प्यार करना सीखें। हर दिन अपने मन में कहें, मैं एक प्यार करने योग्य इंसान हूं, मेरे जीवन में सच्चा प्यार आता जा रहा है। अगर आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ खुशहाल समय बिताने की कल्पना करें। जब आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है, तो आपका व्यवहार और ऊर्जा भी बदल जाती है, जिससे आपका रिश्ता बेहतर होने लगता है। आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है, सेहत, पैसा और रिश्ते। अब हम जानेंगे कि इन सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। अवचेतन मन को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? अब तक आपने जाना कि आपका अवचेतन मन आपकी सेहत, धन और रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन असली सवाल यह है कि आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कुछ सरल लेकिन प्रभावी तरीकों को बताते हैं, जिनका अभ्यास करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। 1. रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को निर्देश दें। जब आप सोने जाते हैं, तब आपका चेतन मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन आपका अवचेतन मन सक्रिय रहता है। यही सबसे सही समय होता है जब आप इसे नए विचार और निर्देश दे सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सोने से पहले खुद से कहें, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, पैसा मेरी जिंदगी में लगातार आ रहा है। अगर आप सेहत सुधारना चाहते हैं, तो कहें, मेरा शरीर स्वस्थ है, हर दिन मैं और मजबूत हो रहा हूं। जब आप इसे रोज दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को स्वीकार करने लगता है और आपके जीवन में बदलाव लाने का काम करता है। 2. सुबह उठते ही सकारात्मक विचारों से दिन की शुरुआत करें। जब आप सुबह उठते हैं, तो आपका दिमाग सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस समय जो भी विचार आप अपने दिमाग में डालते हैं, वे पूरे दिन के लिए आपकी मानसिकता तय करते हैं। रोज सुबह उठते ही अपने मन में दोहराएं, आज का दिन शानदार होने वाला है, मैं खुश हूं,
सफल हूं और मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहा हूं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करेंगे तो आपका अवचेतन मन पूरे दिन इसी ऊर्जा के साथ काम करेगा। 3. समस्याओं के हल के लिए अवचेतन मन का उपयोग करें। कई बार हमें किसी समस्या का हल नहीं मिलता, चाहे हम कितना भी सोच लें। ऐसी स्थिति में आपको अपने अवचेतन मन को काम पर लगाने की जरूरत होती है। जब भी आपको किसी कठिन सवाल का जवाब चाहिए हो, तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन से पूछें, इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है? इसके बाद इसे भूल जाएं और सो जाएं। अक्सर सुबह उठने पर आपको अपने जवाब का कोई संकेत या आइडिया मिल जाएगा। ये तकनीक कई महान वैज्ञानिकों, लेखकों और बिजनेसमैन द्वारा इस्तेमाल की जाती रही है। 4. खुद पर विश्वास रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। अवचेतन मन के सिद्धांत तभी काम करेंगे जब आप खुद पर पूरी तरह विश्वास रखेंगे। अगर आप किसी चीज को लेकर संदेह में रहेंगे तो आपका अवचेतन मन भी उसी संदेह को ग्रहण करेगा। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे, मैं सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे, मैं सफलता के योग्य हूं, तो ये आपके विचारों और कार्यों को उसी दिशा में ले जाएगा। इसके अलावा नकारात्मक लोगों और विचारों से बचें। जो चीजें आपको डराती हैं या निराश करती हैं, उन्हें अपने जीवन से हटाने की कोशिश करें। सकारात्मक किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरें। निष्कर्ष, आपका अवचेतन मन आपकी तकदीर बदल सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी वैसी ही होती है जैसा हम सोचते हैं। हमारा अवचेतन मन किसी जादुई शक्ति की तरह काम करता है जो हमारे विचारों को असली दुनिया में बदल सकता है। अगर आप सफलता, पैसा, प्यार और खुशी चाहते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करना होगा। इसके लिए सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस करें, कल्पना, विजुअलाइजेशन करें, भावनाओं के साथ सोचें, नकारात्मकता से बचें और खुद पर विश्वास रखें। अब यह आपके हाथ में है कि आप अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं और आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए उन्नत तकनीकें। अब तक आपने जाना कि अवचेतन मन कैसे काम करता है और इसे सकारात्मक रूप से कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसके प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ उन्नत तकनीकों को अपनाना होगा। ये तकनीकें आपको तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगी। 1. आत्म सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस से अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करें। आत्म सम्मोहन यानी सेल्फ हिप्नोसिस अवचेतन मन में गहराई तक नए विचार स्थापित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप हल्की ट्रांस अवस्था में होते हैं, तब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। कैसे करें? एक शांत जगह पर बैठें और आंखें बंद करें। गहरी सांस लें और शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करें। खुद से कहें, मैं पूरी तरह शांत हूं। मेरा अवचेतन मन मेरी सफलता के लिए खुल रहा है। अब अपनी इच्छा को बार बार दोहराएं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं या मैं अमीर बनने के लायक हूं। इसे 10 से 15 मिनट तक करें और फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं। अगर आप इसे रोजाना करें तो कुछ ही हफ्तों में आपके सोचने और काम करने के तरीके में गहरा बदलाव दिखेगा। 2. धन्यवाद देने की शक्ति, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग हमेशा कृतज्ञ, ग्रेटफुल रहते हैं, उनकी जिंदगी में ज्यादा खुशियां और सफलता आती है? ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये अवचेतन मन की एक गहरी प्रक्रिया है। जब आप किसी चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो आपका अवचेतन मन मान लेता है कि आपके पास वह चीज पहले से ही है। इससे वो और ज्यादा ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिससे आपको वही चीज बार बार मिले। कैसे करें? हर सुबह और रात को कम से कम 5 चीजों के लिए धन्यवाद कहें, जैसे मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुक्रगुजार हूं, मैं अपनी आर्थिक सफलता के लिए शुक्रगुजार हूं, मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए शुक्रगुजार हूं। जब आप इस आदत को अपनाएंगे तो आपका दिमाग सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने लगेगा
और आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आएंगे। 3. गहराई से महसूस करें। डीप फीलिंग टेक्निक। अवचेतन मन को सिर्फ शब्दों से नहीं बदला जा सकता, आपको उसमें भावनाएं भी डालनी पड़ेंगी। जब आप किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो उसे सिर्फ दोहराने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे महसूस भी करना होगा। कैसे करें? अपने लक्ष्य को सोचें। मान ले कि आप एक बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं। आपके पास ढेर सारे क्लाइंट्स हैं। आप सफलता का अनुभव कर रहे हैं। इसे सिर्फ एक सोच की तरह नहीं, बल्कि हकीकत की तरह महसूस करें, जैसे कि ये पहले से ही हो चुका है। जितना गहराई से आप इसे महसूस करेंगे, उतनी जल्दी आपका अवचेतन मन इसे सच बनाने के लिए काम करेगा। ये वही तकनीक है जो ओलंपिक एथलीट्स, बिजनेस टाइकून और सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। 4. पर्यावरण को अनुकूल बनाएं। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। अगर आप अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास का माहौल भी उसी तरह का बनाना होगा। क्या करें? ऐसे लोगों के साथ रहें जो सक्सेसफुल और पॉजिटिव हो। पॉजिटिव किताबें पढ़ें और मोटिवेशनल ऑडियो सुनें। सोशल मीडिया पर सिर्फ ऐसी चीजें देखें जो आपको प्रेरित करें। अपने कमरे या ऑफिस में ऐसे पोस्टर या नोट्स लगाएं जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाएं। जब आपका माहौल सकारात्मक होगा, तो आपका अवचेतन मन भी उसी हिसाब से प्रोग्राम होगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। 5. एक्सट्रीम फोकस तकनीक से अपने लक्ष्य को पाने की गति बढ़ाएं। अवचेतन मन को ज्यादा तेजी से प्रोग्राम करने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर एक्सट्रीम फोकस करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 24 घंटे सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है, बल्कि जब भी आप उसके बारे में सोचें तो पूरी ऊर्जा के साथ सोचें। कैसे करें? हर दिन 10 मिनट के लिए अकेले बैठें और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। ये सोचें कि आप अपने लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुके हैं। इसे महसूस करें, देखें, सुनें और पूरी तरह उसमें खो जाएं। अगर आप इसे रोज करेंगे, तो आपका अवचेतन मन तेजी से आपके लक्ष्य की ओर काम करने लगेगा। निष्कर्ष, अब आपकी बारी है। अब आपके पास अवचेतन मन की शक्ति को कंट्रोल करने की पूरी जानकारी है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जिसे लाखों लोग इस्तेमाल कर चुके हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया है। अब आपको करना क्या है? रोज सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दें। सुबह उठते ही सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। धन्यवाद कहने की आदत डालें और हर चीज के लिए आभार जताएं। हर लक्ष्य को गहराई से महसूस करें, उसे हकीकत की तरह देखें। अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव बनाएं और सही लोगों के साथ रहें। अपने लक्ष्य पर एक्सट्रीम फोकस करें और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं, तो अवचेतन मन की शक्ति आपकी तकदीर बदल देगी। आप वही इंसान बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए 21 दिनों की कार्य योजना। अब जब आपको अवचेतन मन की शक्ति और उसकी तकनीकों के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी है, तो अगला सवाल यह है कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। अगर आप इसे सही ढंग से और लगातार 21 दिनों तक इस्तेमाल करते हैं, तो आपका अवचेतन मन रीप्रोग्राम हो जाएगा और आप अपनी जिंदगी में बदलाव देखना शुरू कर देंगे। इस 21 दिन की योजना को डॉक्टर जोसेफ मर्फी और अन्य विशेषज्ञों द्वारा सफल साबित किया गया है। पहला सप्ताह, अवचेतन मन को रीसेट करना। दिन 1 से 3, नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाएं। अपने दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानें। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, तुरंत उसे पॉजिटिव सोच से बदलें। उदाहरण, मैं सफल नहीं हो सकता, इसे बदले, मैं सफलता के लिए बना हूं। दिन 4 से 5, आत्म सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस का अभ्यास करें। हर दिन 10 से 15 मिनट अकेले बैठकर आत्म सम्मोहन करें। गहरी सांस लें, शांत हो और अपने अवचेतन मन को निर्देश दें, जैसे मेरा अवचेतन मन मेरे सपनों को सच कर रहा है। दिन 6 से 7, पुराने नकारात्मक विश्वासों को बदलें। एक कागज पर उन सभी पुरानी धारणाओं को लिखें जो आपको रोक रही है। फिर उनके सामने नए सकारात्मक विश्वास लिखें।
और हर दिन उन्हें दोहराएं। उदाहरण, पैसा कमाना मुश्किल है, इसे बदले पैसा आसानी से मेरी तरफ आ रहा है। दूसरा सप्ताह, अवचेतन मन को नए विचारों से भरे। दिन 8 से 9 विजुअलाइजेशन की शक्ति का उपयोग करें। हर सुबह और रात 10 मिनट के लिए अपने लक्ष्य की कल्पना करें। इसे ऐसे देखें जैसे कि ये पहले ही सच हो चुका है। दिन 10 से 11 सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस को अपनी दिनचर्या बनाएं। हर सुबह और रात को अपने लक्ष्य से जुड़े पॉजिटिव वाक्य दोहराएं। उदाहरण, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। दिन 12 से 14 धन्यवाद देने ग्रैटिट्यूड की आदत डालें। हर दिन कम से कम 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। इसे लिखें और महसूस करें, जैसे मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुक्रगुजार हूं। तीसरा सप्ताह, अवचेतन मन को पूरी तरह से प्रोग्राम करें। दिन 15 से 16 गहरी भावनाओं के साथ सोचें। जब भी अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, उसमें गहरी भावनाएं जोड़ें। खुश होने, सफलता को महसूस करने और जीत का एहसास करने की कोशिश करें। दिन 17 से 18 अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव किताबें पढ़ें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। सोशल मीडिया और टीवी पर सिर्फ वही कंटेंट देखें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। दिन 19 से 20 अपने लक्ष्य पर एक्सट्रीम फोकस करें। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठें और पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। इसे एक मजबूत आदत बनाएं और इसे कभी न छोड़ें। दिन 21 समीक्षा करें और इसे जीवन भर जारी रखें। 21वें दिन अपने बदलावों को देखें और महसूस करें कि आपने कितना सीखा और बदला है। इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं और लगातार जारी रखें। निष्कर्ष, अब आप अपनी तकदीर के मालिक हैं। अगर आपने इस 21 दिन की कार्य योजना को पूरी ईमानदारी से अपनाया तो आपका अवचेतन मन पूरी तरह से बदल चुका होगा। अब आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो सफलता, पैसा, सेहत या खुशहाल रिश्ते हों। अब आपकी बारी है। क्या आप इस 21 दिन के चैलेंज को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग किस खास मानसिकता, माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत होती है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ फार्मूला है? नेपोलियन हिल ने 25 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों जैसे हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन और कई अन्य अरबपतियों का अध्ययन किया। इस रिसर्च के बाद उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि अमीर बनने और सफल होने का सीक्रेट क्या है। अगर आप भी धन, सफलता और खुशहाल जीवन पाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक रोड मैप की तरह है। इसमें 13 सिद्धांत, प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो किसी को भी अमीर बना सकते हैं, चाहे आप बिजनेस करें, नौकरी करें या कोई बड़ा सपना देख रहे हो। तो चलिए इस बेस्ट सेलिंग किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे सोचने मात्र से आप अमीर बन सकते हैं। चैप्टर 1, इच्छा, डिजायर, सबसे पहला कदम। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक जुनून, बर्निंग डिजायर होना चाहिए। जब तक आपकी इच्छा इतनी मजबूत नहीं होगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, तब तक आप उसे हासिल नहीं कर सकते। नेपोलियन हिल ने 6 स्टेप्स बताए हैं जिससे कोई भी अपनी इच्छा को धन में बदल सकता है। 1, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। 2, समय सीमा तय करें। ये तय करें कि आपको कितने समय में ये लक्ष्य पूरा करना है। 3, योजना बनाएं। पैसा कमाने की रणनीति सोचें और उस पर काम करना शुरू करें। 4, बार बार दोहराएं। अपने लक्ष्य को हर दिन खुद से बोलें ताकि आपका अवचेतन मन इसे मान ले। 5, भावनाओं के साथ सोचें, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि पूरे विश्वास और जोश के साथ इसे महसूस करें। 6, हर दिन विजुलाइज करें। अपनी सफलता को पहले से ही देखने और महसूस करने की आदत डालें। सीख, अगर आपकी इच्छा सिर्फ एक हल्की फुल्की चाहत है तो आप अमीर नहीं बन सकते। इसे अपने जीवन का मिशन बनाइए। चैप्टर 2, विश्वास, फेथ, दिमाग में अमीरी का बीज बोइए। सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा,
जब तक आपके अंदर 100% विश्वास, फेथ नहीं होगा, तब तक आप अपनी मनचाही चीज नहीं पा सकते। विश्वास कैसे बढ़ाएं? अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं अमीर बनने के लिए बना हूं। अमीर बनने की कल्पना करें। अपने बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए देखें और उसे महसूस करें। हर दिन अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर बनाएं, जब तक आपका अवचेतन मन इसे सच मानने न लगे। सीख, अगर आप खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। चैप्टर 3, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। अपने दिमाग को प्रोग्राम करें। जो विचार आप बार बार दोहराते हैं, वही आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा गरीब रहते हैं और कुछ हमेशा अमीर बनते हैं, क्योंकि उनके विचार ही उनका भविष्य तय करते हैं। ऑटो सजेशन की 3 स्टेप टेक्निक। 1, हर दिन सुबह शाम अपने लक्ष्य को जोर जोर से बोलें। 2, इसे लिखें और पढ़ते समय महसूस करें कि आप पहले से ही अमीर हैं। 3, इसे एक आदत बना लें ताकि ये आपकी सोच का हिस्सा बन जाए। सीख, अगर आप अपने दिमाग में गरीबी की सोच डालेंगे तो आप गरीब ही रहेंगे, लेकिन अगर अमीरी की सोच डालेंगे तो अमीर बनेंगे। चैप्टर 4, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। पैसा सिर्फ ज्ञान से आता है। दुनिया में 2 तरह का ज्ञान होता है। 1, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जो स्कूलों और कॉलेजों में सिखाया जाता है। 2, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो अमीर लोग हासिल करते हैं और उससे पैसा बनाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको किसी एक चीज में मास्टर बनना होगा। आप ये कैसे कर सकते हैं? हर दिन कुछ नया सीखें जो आपकी इनकम बढ़ा सके। एक्सपर्ट से सीखें, किताबें पढ़ें और लगातार सुधार करें। अपने ज्ञान को एक बिजनेस आइडिया या इनकम सोर्स में बदलें। सीख, सिर्फ डिग्री लेकर कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि ऐसा ज्ञान जो पैसा बना सके वही आपको सफलता दिलाएगा। आगे क्या? अब तक आपने जाना कि अमीर बनने के लिए इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव और विशेष ज्ञान कितना जरूरी है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। नेपोलियन हिल ने अपनी इस किताब में और भी कई शक्तिशाली सिद्धांत बताए हैं, जैसे कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, पैसा बनाने के नए आइडिया कैसे लाएं, फैसला लेने की ताकत, डिसीजन, कैसे सही फैसले लें और अमीर बने, एक्शन लेने की आदत, परसिस्टेंस, सफल लोग कभी हार क्यों नहीं मानते। अगर आप इन सभी सिद्धांतों को सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइप करें और मैं इस किताब की समरी को आगे जारी रखूंगा। आपके लिए एक चैलेंज, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही इस वीडियो में सीखी गई किसी एक चीज को लागू करें। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट टाइप करें अगर आप इस किताब की पूरी समरी जानना चाहते हैं। अध्याय 2, अवचेतन मन आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। हम में से अधिकतर लोग ये मानते हैं कि हमारी सेहत सिर्फ खान पान, एक्सरसाइज और दवाइयों पर निर्भर करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार भी हमारी सेहत को प्रभावित करते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि ये हमारे शरीर को स्वस्थ या बीमार बना सकता है। अगर हम सकारात्मक विचारों से इसे भरेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच और डर से इसे भरेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अवचेतन मन आपकी सेहत को नियंत्रित करता है और कैसे आप सिर्फ अपनी सोच से खुद को स्वस्थ बना सकते हैं। अवचेतन मन और आपका शरीर, सबकॉन्शियस माइंड योर बॉडी। हमारा अवचेतन मन सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। ये हमारी हृदय गति, हार्ट रेट, पाचन तंत्र, डाइजेशन, रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को नियंत्रित करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अगर आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देंगे तो ये आपकी बॉडी को खुद ठीक कर सकता है। क्या नकारात्मक विचार हमें बीमार बना सकते हैं? क्या आपने देखा है कि कुछ लोग हमेशा कहते हैं, मुझे लगता है मुझे बुखार होने वाला है, मुझे हर साल सर्दी जुकाम हो जाता है, मेरा शरीर बहुत कमजोर है। कुछ ही दिनों में
वे सच में बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन ने इन विचारों को सच मान लिया और शरीर ने इन्हें हकीकत बना दिया। अगर कोई व्यक्ति लगातार तनाव, स्ट्रेस, डर, फियर और चिंता, एंजाइटी में रहता है तो उसका शरीर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। नकारात्मक सोच से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे तो सबसे पहले अपने विचारों को स्वस्थ बनाइए। अवचेतन मन से बीमारी को ठीक करना, हीलिंग थ्रू सबकॉन्शियस माइंड। क्या सिर्फ सोचने से कोई बीमारी ठीक हो सकती है? हाँ, दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोग सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति से गंभीर बीमारियों से ठीक हुए हैं। प्लेसिबो इफेक्ट, सोच की शक्ति। एक डॉक्टर ने 100 मरीजों को नकली दवा प्लेसिबो दी, लेकिन उन्हें बताया कि ये एक बहुत शक्तिशाली दवा है। आश्चर्य की बात यह थी कि उनमें से 80% मरीज ठीक हो गए। असल में उन्होंने कोई असली दवा नहीं ली थी, बल्कि उनके अवचेतन मन ने उन्हें ठीक कर दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा अवचेतन मन बीमारी को ठीक कर सकता है, बशर्ते हम उसे सही निर्देश दें। कैसे अवचेतन मन से खुद को स्वस्थ बनाएं? डॉक्टर मर्फी 3 शक्तिशाली तकनीकें बताते हैं जो आपकी सेहत को सुधार सकती है। एक पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को स्वस्थ होने के लिए निर्देश दे। हर दिन सुबह और रात को ये वाक्य खुद से दोहराएं। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। हर दिन मेरी बॉडी और मजबूत हो रही है। मेरा अवचेतन मन मेरी बीमारियों को ठीक कर रहा है। जब आप बार बार ये दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपकी बॉडी उसी के अनुसार काम करने लगेगी। 2 विजुअलाइजेशन खुद को स्वस्थ होते हुए देखें। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए अपनी बॉडी को पूरी तरह स्वस्थ होते हुए देखें। कल्पना करें कि आप बिना किसी दर्द के दौड़ रहे हैं। महसूस करें कि आपका शरीर ऊर्जा से भर गया है। जितना आप इसे महसूस करेंगे, उतना ही आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदल देगा। 3 नींद में हीलिंग, स्लीप हीलिंग। सोते समय अवचेतन मन को निर्देश दे। रात को सोने से पहले अपनी बीमारी को ठीक होते हुए महसूस करें। अगर आपको कोई दर्द है तो सोने से पहले सोचे कि मेरा दर्द जा रहा है, मेरा शरीर ठीक हो रहा है। अपने अवचेतन मन को आदेश दें, मैं सुबह उठते ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊंगा। जब आप सोते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी रात आपके शरीर को ठीक करने में लग जाता है। मानसिक तनाव को दूर करके स्वस्थ रहें। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि तनाव और चिंता 90% बीमारियों का कारण बनते हैं। अगर आप हमेशा डर, चिंता और गुस्से में रहेंगे तो आपकी बॉडी कमजोर होने लगेगी। तनाव दूर करने के लिए ये करें। गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग। 10 बार गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। ध्यान, मेडिटेशन करें। रोज 10 मिनट ध्यान करने से आपका अवचेतन मन शांत रहेगा। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, क्योंकि उनकी सोच आपके अवचेतन मन को भी प्रभावित कर सकती है। इस अध्याय की मुख्य सीख की टेकअवेज। आपका अवचेतन मन आपकी सेहत को नियंत्रित करता है। अगर आप लगातार बीमार होने के बारे में सोचेंगे तो आप सच में बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप स्वस्थ होने के बारे में सोचेंगे तो आपकी बॉडी खुद को ठीक करने लगेगी। प्लेसिबो इफेक्ट ये साबित करता है कि सिर्फ सोचने से भी बीमारी दूर हो सकती है। अवचेतन मन को ठीक से निर्देश देकर आप किसी भी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अब क्या करें? अगर आप इस अध्याय को समझ चुके हैं तो इसे अपनी लाइफ में लागू करें। हर दिन सकारात्मक सोचें और अपने अवचेतन मन को हेल्दी निर्देश दें। अगर आप इस ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट बोलें और हम अगले अध्याय में बताएंगे कि कैसे अवचेतन मन आपकी अमीरी और सफलता को प्रभावित करता है।